भूख, अमीरी, गरीबी की आज की कहानी। राजा शर्मा जी ने प्राचीन और खोई हुई कहानियों को आज के संदर्भ में फिर से जीवित करने का अपना प्रयास जारी रखा है और इसी क्रम में आज एक ऐसी कहानी समय के गर्भ से लेकर आए हैं जो आपके मन मस्तिष्क को गहराई तक प्रभावित कर देगी। तो लीजिए उनकी ये कहानी सुनिए। बहुत ही बड़ा कोचीनुमा घर था। घर के बाहर न जाने कितनी ही चमचमाती गाड़ियां और वाहन खड़े थे। पूरा घर रंगीन रोशनियों में नहाया हुआ था। कुछ ही देर में सभी मेहमानों के लिए भोजन कक्ष का मुख्य दरवाजा खुल गया और तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू के साथ साथ बहुत ही मादक और मधुर संगीत का स्वर भी बाहर आने लगे। आए हुए सभी मेहमान बहुत महंगी महंगी पोशाकों में सुसज्जित थे। सभी के लिए, उस घर के लोगों के लिए कुछ न कुछ उपहार थे। घर के मालिक और उसके परिवार के सदस्यों से प्रेम भरी मुलाकातें होने के बाद जश्न शुरू हो गया। और तो और आए हुए मेहमानों के नौकरों के लिए भी ऐसे ही एक कक्ष में भोजन और जश्न का प्रबंध था। कुछ ही देर में सभी मेहमान बाहर के बगीचे में आ गए, जहां एक कोने में कई बड़े बड़े मेजों पर स्वादिष्ट और नशीले पेय पदार्थ सजे हुए। सभी मस्ती में डूब गए और खाने पीने लगे। संगीत की धुन पर जोड़े थिरकने लगे और माहौल और भी रंगीन हो गया। रात भर दावत चलती रही और सुबह होने से कुछ देर पहले ही सभी मेहमान लगभग लड़खड़ाते हुए नशे में सरोबार अपनी अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर अपने अपने घर चले गए। उनकी रात अब शुरू हुई थी और वो सब अपने अपने नरम गरम बिस्तरों में रेशमी रजाइयों के नीचे लेटकर आंखें बंद करके सपनों की दुनिया में खो गए। अमीरी ने एक और दिन पूरा कर लिया था, लेकिन सिर्फ खाना पीना, मौज मस्ती, नृत्य संगीत और हंसी मुस्कानों के सिवा उसमें कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ की शाम, वो दिन भर सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने का काम करके थका हारा अपनी झोपड़ीनुमा घर में वापस आ चुका था। उसके हाथ के थैले में कुछ राशन और कुछ सब्जियां थी। वो अपने दोनों बच्चों के लिए एक एक चॉकलेट और सुबह के नाश्ते के लिए एक एक पैकेट बिस्किट लाया था। उस मजदूर ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई, क्योंकि अब उनको रात के खाने का यकीन हो चला था। वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों से लिपट गया। उसने जेब से बचे हुए 120 रुपए अपनी पत्नी के हवाले कर दिए और वो उन पैसों को रसोई के अंदर एक चावल के डिब्बे में सुरक्षित रखाए। वो मजदूर अपने बच्चों को अमीरों और बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाता रहा और उसकी पत्नी जल्दी जल्दी रसोई में खाना तैयार करती रही। कुछ देर के बाद चारों ने साथ बैठकर बहुत ही प्रेम से दाल, सब्जी, रोटी और चावल का भरपेट भोजन किया। उस दिन वो 20 रुपए का गाजर का हलवा भी लाया था। परिवार के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी और शांति थी। खाने के बाद चारों फर्श पर बिछे एक गद्दे पर पसर गए और दिन भर की घटनाओं की बातें करते रहे। रात का एक पहर बीत जाने के बाद मजदूर पिता ने रात्रि देवता की प्रार्थना की और उस सुखमय जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद कहा। मजदूर सपनों में बस यही कल्पना कर रहा था कि अगले दिन भी उसको काम मिल जाए, ताकि उसका और उसके परिवार का जीवन इसी तरह चलता रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की
इस कहानी की दुनिया। अब आप जरा सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस दुनिया में पहली तरह का रात्रि भोज करने वाले लोगों की संख्या 5% है, लेकिन 95% लोग उस मजदूर की तरह सुखी और संतुष्ट हैं।